सात परतों वाला नरक, एक ऐसी यात्रा जो आत्मा को झकझोर दे। यह कहानी है अर्जुन नाम के एक बहादुर फायर फाइटर की। एक दिन जब वो जलती हुई इमारत में फंसे लोगों को बचा रहा था, तभी एक हादसा हुआ। अर्जुन ऊंचाई से नीचे गिर गया, लेकिन गिरने से पहले उसने एक छोटी सी लड़की को अपनी बाहों में लेकर ढाल बना लिया। चमत्कार ये हुआ कि लड़की तो बच गई, पर जब अर्जुन उठकर खड़ा हुआ, उसे किसी ने देखा तक नहीं। वो लड़की अपने माता पिता के पास भागी, लेकिन अर्जुन जब उनसे बात करने गया, किसी ने जवाब नहीं दिया। और तभी उसे पीछे से आवाज आई। दो काले कपड़ों में अजनबी खड़े थे। अर्जुन ने उन्हें खतरे से दूर भागने को कहा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां जमीन पर उसका खुद का शरीर पड़ा था। उसे समझ आ गया, वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो दोनों अजनबी दरअसल नरक दूत थे। उन्होंने बताया कि अर्जुन जैसा शुद्ध आत्मा वाला इंसान 400 साल बाद पहली बार उन्हें मिला है। उसने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी, लेकिन उसे अभी 7 परतों वाले नरक के परीक्षणों से गुजरना था। अगर वो हर परीक्षा में निर्दोष साबित हुआ, तो उसे पुनर्जन्म का मौका मिलेगा। अर्जुन ने मना किया। वो सिर्फ अपनी मां से आखिरी बार मिलना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, एक चमकीली रोशनी उसे अपने अंदर खींच ले गई और वो पहुंच गया नरक के द्वार पर। दरवाजे पर लिखा था धर्म। सबको लगा कि वो एक धार्मिक आत्मा है, पर जैसे ही दरवाजा खुला, वो पहुंच गया हत्या के नरक में। अर्जुन चौंक गया। वो जिसने कभी किसी को मारा नहीं, उसे हत्या का दोषी क्यों ठहराया गया? नरक दूतों ने बताया, अगर तुम्हारे किसी शब्द या काम से किसी ने आत्महत्या की, या तुमने किसी को अप्रत्यक्ष रूप से मरने पर मजबूर किया, तो वो भी हत्या कहलाती है। तभी जमीन फट गई। नीचे था आग का समुंदर। वो नीचे झांकता है तो देखता है, अनगिनत आत्माएं जलती लपटों में चीख रही थीं। अर्जुन किसी को बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर तभी एक विशाल राक्षस प्रकट होता है। कृधनेश, हत्या नरक का राजा। वो गर्जना करता है, तुमने आग में अपने साथी को छोड़ दिया, इसलिए वो मारा गया। अर्जुन अपराध बोध में चुप रहा, पर तभी नरक दूतों में से एक आगे आया, सत्य नाम का दूत। उसने कहा, राजा, सच ये है कि उसके साथी ने खुद अर्जुन से कहा था कि पहले दूसरों को बचाओ। अर्जुन ने उस दिन 8 लोगों की जान बचाई थी, लेकिन जब वो वापस लौटा, इमारत ढह चुकी थी। सत्य की दलील सुनकर कृधनेश शांत हुआ और बोला, अर्जुन निर्दोष है, पहली परीक्षा पास। इसके बाद वो पहुंचा आलस्य नरक में, जहां आलसी आत्माओं को लगातार दौड़ते रहना पड़ता है। पर वहां के राजा शमराज ने कहा, इस इंसान ने तो जीवन में पल भर भी आराम नहीं किया। यह तो प्रेरणा है। लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि वो सिर्फ पैसे के लिए इतना काम करता था, तो शमराज क्रोधित हो गया, क्योंकि यहां धन को झूठा देवता कहा जाता है। अर्जुन की नाव नीचे गिरने लगी, लेकिन बाकी दूतों ने राजा को उसका अतीत दिखाया, कैसे वो दिन रात काम करता था ताकि अपनी बीमार मां का इलाज कर सके। शमराज की आंखों में आंसू आ गए और अर्जुन को फिर निर्दोष घोषित किया गया। तीसरी और चौथी परीक्षाओं, झूठ, अन्याय और विश्वासघात नरक, सब में अर्जुन ने आसानी से जीत हासिल की। लेकिन 5वें नरक, हिंसा के नरक में, उसका दिल डगमगाने लगा। राजा भैरव ने आरोप लगाया, तुमने अपने छोटे भाई पर बचपन में हाथ उठाया था। अर्जुन याद करता है, गरीबी, भूख और तनाव के बीच उसने अपने भाई को मारा था और फिर घर छोड़ दिया। उस दिन के बाद उसने भाई से कभी बात नहीं की। भैरव ने कहा, यह हिंसा है, और अर्जुन दोषी ठहराया गया। लेकिन बाकी दो दूतों ने निवेदन किया कि उसकी अगली परीक्षा, मातृ पितृ नरक, इसके साथ जोड़ दी जाए, ताकि सबका सच एक साथ सामने आए। इस बीच धरती पर अर्जुन की मां, जो बोल नहीं सकती थी, अपने छोटे बेटे रोहित की मौत का सच जानने सेना के कैंप तक पहुंच गई। पर वहां एक लालची अफसर कर्णवीर ने उसे धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिरी, और उसी पल रोहित की आत्मा, जो अब तक शांत थी, क्रोध से जल उठी। वो विशाल क्रोधित आत्मा बन गया, आंधी बनकर पूरे कैंप को तबाह करने लगा। लेकिन नरक दूत सत्य ने रोहित को रोक लिया और कहा, अगर तुम अपने भाई को माफ कर दो, तो वो भी मुक्ति पाएगा। रोहित रो पड़ा। उसने मां के सपने में जाकर सारी सच्चाई बताई कि उस रात अर्जुन ने मां को नहीं मारना चाहा था। वो सिर्फ निराशा में था और उसे हमेशा पछतावा रहा। मां ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुझे अपने बेटे पर कभी गुस्सा नहीं था, मुझे बस उस पर
गर्व था। और पहली बार माँ ने जुबान खोली, मेरे बच्चों, अब चैन से रहो। उसकी माफी ने पूरे नरक को हिला दिया। सातों परतों का द्वार खुल गया। अर्जुन रोते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। माँ, मुझे माफ कर दो। और तभी एक दिव्य प्रकाश उसे घेर लेता है। वो पुनर्जन्म का अधिकारी बन चुका था। अर्जुन जैसा व्यक्ति शायद हम में से बहुतों जैसा है, जो प्यार तो करते हैं पर समय नहीं दे पाते। वो सोचता था कि पैसा भेजना ही प्यार है, लेकिन उसकी माँ को तो बस उसके साथ कुछ पल चाहिए थे। कभी कभी एक सच्चा मैं तुम्हें चाहता हूं पैसों से ज्यादा कीमती होता है। इसलिए पैसे नहीं, समय खर्च करो अपने अपनों पर। क्योंकि प्यार अगर देर से पहुंचे तो वो सिर्फ पछतावा बन जाता है।